नाम तो बड़ा ही खूबसूरत है, अल्लाह यारी, यानी अल्लाह से दोस्ती रखने वाला। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में बसे हसन अल्लाह यारी को अब कई ईरानी और इराकी उलमा शैतान यारी भी कह रहे हैं, यानी ऐसा शख्स जिसने शैतान से दोस्ती कर रखी हो और जो शैतानी एजेंडे पर काम कर रहा हो। जबकि बहुतेरे शिया युवक ऐसे हैं जो अल्लाह यारी के वीडियो बड़े शौक से सुनते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक अल्लाह यारी अहले बैत की पोजीशन को वाजे करने में लगा है और साथ ही साथ सुन्नियों के नज़दीक जो लोग काबिले एहतराम हैं उनके दीन से दूर होने और काफिर तक होने को साबित करता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपके दिमाग को इसी पहलू की तरफ ले चलते हैं। एक ही आदमी है, कोई उसको हीरो समझ रहा है और कोई शैतान। ऐसा ही मुश्किल है हमारे लिए सच को समझना। जिस समय हम समझ रहे हो कि हम अपनी अक्ल से सच को समझ रहे हैं, उस वक्त भी कोई जरूरी नहीं कि हम हकीकत को सही सही समझ रहे हो। ये भी मुमकिन है कि हम हकीकत की समझ से ऐसे समय भी कोसों दूर हो जब हम ये समझ रहे हो कि हमारी समझ सच्ची है। ऐसे में फैसला कैसे होगा कि कौन सही और कौन गलत? वो पैमाना कौन सा है जिससे हमें पता लगे कि फला शख्स सत्य मार्ग पर है, अल्लाह यारी रखता है, और फला शख्स शैतानी एजेंडे पर काम कर रहा है, यानी शैतान यारी किए हुए। ये हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर है, एक ही पैमाना है, और इसकी तरफ मैं बहुत सालों से अपनी किताबों और लेक्चर्स में बात करता आ रहा हूँ। उस पैरामीटर यानी पैमाने को समझने के लिए हमें डिवाइन क्रिएशन प्लान यानी खिलकत के असली राज को समझना होगा। लेकिन खिलकत का असली राज तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम अपनी आत्मा को शुद्धि और पाकीज़गी के मार्ग पर ना लगाएं, जब तक हम तकवा इख्तियार न करें। यही कारण है कि कुरान कह रहा है कि ये हिदायत है सिर्फ मुत्तकीन के लिए, तो दूसरी तरफ गीता कह रही है कि ये किताब चोरों को, उचक्कों को, जिन्होंने इस किताब को नहीं पहचाना, जो इसको झुठलाते हैं, और कई कई ऐसी डेफिनेशन दे रही है, उनको नहीं बताना, क्योंकि तो उनकी तो समझ में ही नहीं आएगा। जिसने अपनी आत्मा को दूषित कर रखा है, जिसने अपनी आत्मा को गड्ढे में डाल रखा है, हक की बात, नूर की बात उसकी समझ में नहीं आएगी। जो जुल्मत की सीढ़ी चढ़ रहा है, उसको उधर से उतर कर नूर के रास्ते पर आत्मा को शुद्धि और पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ाते हुए ऊपर चढ़ना होगा। तब उसको इस राह की मंजिल मिलेगी, तब उसको वो हक समझ में आएगा जिसके आगे उसकी निजात यानी मोक्ष यानी सल्वेशन है। कुरान में परमात्मा कह रहा है कि नूर और जुल्मत के खालिक, यानी नूर और जुल्मत को क्रिएट करने वाले हम हैं। अफसोस की बात यह है कि कुरान को दिल से लगाने का दावा करने वाले मुसलमान न नूर को पहचाने और न जुल्मत को। यदि कुछ शिया खुश हो रहे हो कि हम तो पहचानते हैं, तो हकीकत यह है कि आज के ज़माने में कोई भी डिवाइन क्रिएशन प्लान में नूर और जुल्मत के रोल को नहीं पहचान सका। सिर्फ वो लोग जिन्होंने मेरे लेक्चर सुने हैं या किताबें पढ़ी हैं जानते हैं कि नूर और जुल्मत के क्या माने हैं और क्यों कुरान में परमात्मा कह रहा है कि नूर और जुल्मत के खालिक हम हैं। कुरान ने तो सिर्फ इतना बताया कि नूर और जुल्मत का खालिक यानी क्रिएटर परमात्मा है, लेकिन दूसरी तरफ वेद और उपनिषदों ने इस सब्जेक्ट पर बहुत ही विस्तार से रोशनी डाली है। वहां नूर नहीं कहा गया बल्कि नूरानी रूह कहा गया, यानी दिव्य आत्मा। मैं दिखाता आया हूं कि जब परमात्मा ने ठानी के निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ब्रह्म या ब्रह्मन, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ये भी मैंने साबित किया है कि मुसलमानों का अल्लाह वही है जो वेदों का ब्रह्म या ब्रह्मन है, उसकी वंदना और इबादत करने वाले अधिक हों। जब ऐसा परमात्मा ने चाहा तो उसने एक दिव्य आत्मा क्रिएट की जिसको ब्रह्मा कहा गया। ये दिव्य आत्मा पहले दो में विभाजित हुई जो पूरे के पूरे उस पहली के समान थे, जिस एक से बढ़कर ये दो हुए थे। ये वेद और उपनिषद दोनों में मौजूद है। अब उस पहली दिव्य आत्मा जैसी हूबहू दो दिव्य आत्माएं थी। अब एक दिव्य आत्मा का एक टुकड़ा, एक पार्ट, एक से दो हुई, दूसरी दिव्य आत्मा से मिला तो ये अब तीन हो गए, और इनके मिलन को महादेव और देवी का मिलन कहा गया। और इनसे फिर दो और दिव्य आत्माएं उत्पन्न हुई जिनको अश्विन या अश्विनो कहा गया। अब ये 5 दिव्य आत्माएं थी। इनका बड़ा रोल है सारी सृष्टि में, तमाम क्रिएशन को ब्राह्मण यानी अल्लाह की वंदना और इबादत करने के मार्ग पर लाने के लिए हिदायत करने में। यही 5 छंदोगिया उपनिषद के अनुसार स्वर्ग के गेट कीपर्स यानी द्वारपाल हैं, यानी इनके बिना
स्वर्ग में एंट्री मुमकिन नहीं। आगे 2 और दिव्य आत्माएं क्रिएट हुई और आप भी ये 7 हो गई। 7 की 7 एकदम एक समान थी और उस ब्रह्मा की उस पहली दिव्य आत्मा के एकदम समान थी जिसको परमात्मा ने क्रिएट किया था। इन 7 में से एक देवी थी और अन्य 6 देव यानी मैस्कुलिन ताकतें थी। ये क्रिएशन प्रोसेस वेदों और उपनिषदों में एक जगह नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर आपको लिखा मिल जाएगा। लेकिन डिवाइन क्रिएशन प्लान इतने पर ही कंप्लीट नहीं हो गया। परमात्मा ने जब सोचा कि ब्राह्मण यानी अल्लाह की वंदना और इबादत करने वाले अधिक हो, तो ब्रह्मा यानी दिव्य आत्मा बनी जो पूरी तरह से पाक तत्वों से बनी थी। तो दूसरी तरफ उसकी अपोजिट ताकत भी क्रिएट हुई जो इन पाक तत्वों से बनी दिव्य आत्मा के इक्वल और अपोजिट ताकत थी। एक दिव्य आत्मा से वजूद में आई 7 दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों को देवता कहा गया, तो दूसरी ओर उपजी यानी पैदा हुई इक्वल और अपोजिट तमस यानी जुल्मत के एजेंटों को असुर यानी शयातीन कहा गया। जैसा हमने बताया कुरान नूर और जुल्मत के क्रिएशन की बात कर रहा है, तो वेद और उपनिषद दिव्य आत्मा से देवताओं और उसकी इक्वल और अपोजिट ताकत तमस यानी जुल्मत से असुर यानी शयातीन के क्रिएशन की बात कर रहा है। दिव्य आत्मा का लिटरल ट्रांसलेशन हुआ नूरानी रूह। असल में कुरान इन्हीं 7 नूरानी रूहों की बात कर रहा है, जब कभी इसको नूर बता रहा है और कभी रूह। मुसलमान ना तो समझ पाए कि कुरान के नूर से क्या मानी है और ना ही समझ पाए कि कुरान में रूह का शब्द जो कई स्थानों पर प्रयोग हुआ है उसके क्या मानी है। याद रखिए कुरान में रूहुल कुदुस अलग आया है, दोनों को मिक्स नहीं कर दीजिएगा। कुरान ने साफ साफ कहा सूरह इन्ना अंज़लना में कि मलाइका यानी फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से अवतरित होते हैं पृथ्वी पर। लेकिन मुसलमानों ने अक्ल नहीं लगाई कि समझ पाते कि जब मलाइका की बात हो गई और जिब्रील भी मलाइका में से यानी फरिश्तों में से है, तो वो क्यों रूह के मानी जिब्रील लेते हैं। अगले लेक्चर में हम कुरान की रोशनी में दिखाएंगे कि रूह और रूहुल कुदुस का आपस में क्या रिश्ता है। यहाँ बस इतना बता दें कि कुरान ने जब नूर कहा और जब रूह कहा तो उसकी मुराद वही 7 नूरानी रूहें यानी देवता थे जो पाक तत्वों से बने थे और जिन 7 में एक देवी थी। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये पहले के लेक्चर्स में और अपनी किताबों में प्रूफ कर चुका हूँ। इसलिए यदि आपको यहाँ पर जो कुछ कह रहा हूँ उसके प्रूफ्स देखने या सुनने हैं तो आपको सैयद हैदर के पहले के लेक्चर्स सुनने होंगे जो द ट्रू वॉइस चैनल पर पड़े हैं, या फिर सैयद हैदर की किताबें पढ़नी होगी। इन 7 दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों के क्रिएशन का एक मकसद खुद कुरान से वाज़ेह है। हमने किसी जगह पर डॉक्टर राधा कृष्ण का कथन दिखाया है जो वेदों के अवतरित होने के बारे में लिखते हैं कि ये ऋषियों के मस्तिष्क में इंस्पिरेशन के रूप में आए, और इसका कारण बताते हुए लिखते हैं कि तप प्रभाव और देव प्रसाद के कारण ऐसा मुमकिन हुआ। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि ऋषियों ने जब तपस्या करके अपनी आत्मा को पाकीज़गी के मार्ग पर आगे बढ़ाया और पाकीज़गी के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते उनकी आत्मा इतनी पाक और नूरानी हुई कि दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों से करीब हो सके, तो प्रसाद के रूप में देवताओं ने वेद उनके मस्तिष्क में अवतरित कर दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि वेद इंस्पिरेशन के रूप में दिव्यात्माओं के मस्तिष्क में जाहिर हुए, लेकिन दूसरी ओर हम पाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के पास तो जिब्रील नामी मलाइका यानी फरिश्ता यानी एंजल ब्राह्मण यानी अल्लाह की ओर का पैगाम लेकर आया करते थे। कुरान इसका जवाब देते हुए 42-51 में कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कुरान 42:51, It is not possible for a human being to have Allah communicate with them except through inspiration or from behind a veil or by sending a messenger angel to reveal whatever he wills by his permission. He is surely most high, all wise. कुरान साफ शब्दों में कह रहा है कि मैटेरियल दुनिया में रहते हुए इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि ब्राह्मण यानी अल्लाह उससे बात करे। ब्राह्मण यानी अल्लाह एक ऐसी ताकत है कि इंसान के बस में नहीं कि उससे बात भी की जा सके, इसलिए बीच में पर्दे जरूरी हैं। कुरान साफ कह रहा है कि 3 प्रकार से ब्राह्मण यानी अल्लाह अपने बंदे से बात करता है। एक इंस्पिरेशन के माध्यम से, जैसा वेद के बारे में हमें बताया गया, एक पर्दे के पीछे से, जैसा हमने मूसा के केस में देखा कि एक पेड़ से आवाज आई, और तीसरे किसी एंजल यानी मलक यानी फरिश्ते के माध्यम से,
जैसा पैगंबर मोहम्मद के केस में हुआ। और ऐसा और भी हुआ, जैसे हमने आपको एक लेक्चर में दिखाया है, बुद्ध से संबंधित लेक्चर में, कि बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट मिली और वो एनलाइटनमेंट के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैंने तपस्या की और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मैं किसी गार में, गुफा में बैठकर बस अपना और परमात्मा के बीच के रिश्ते को बनाए रखूंगा। तो फिर एक कोई ब्रह्मा का नुमाइंदा उनके सामने आया और उनसे कहा कि तुमको एनलाइटनमेंट इसलिए नहीं दी गई कि तुम इसको अपने तक सीमित रखो। ये भी एंजल की शक्ल में कोई आ सकता है या स्वयं कोई अवतार भी आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस प्रकार पैगंबर मोहम्मद के सामने कोई एंजल आ रहा है, वैसा वेद के केस में नहीं हो रहा है और ना ही वैसा कृष्ण के केस में हो रहा है, बल्कि कृष्ण के केस में भी और वेद के केस में भी ऋषियों के मन में इंस्पिरेशन के तौर के ऊपर परमात्मा का पैगाम पहुंच रहा है। और ये बात कुरान बिल्कुल साफ कह रहा है कि एक तरीका इंस्पिरेशन भी है, एक तरीका आड़ से या पर्दे से बात करना है, और एक तरीका जिससे परमात्मा अपने किसी चुनिंदा बंदे के माध्यम से पैगाम देता है, वो एंजल के थ्रू यानी फरिश्ते के थ्रू भी उस तक पहुंच सकता है। हिंदू और मुसलमान झगड़ते रहे कि वेद तो इंस्पिरेशन के माध्यम से आए और तुम्हारा कुरान तो फरिश्ते के माध्यम से आया। कुरान तो बता रहा है कि उस कादिर मुतलक यानी सर्वशक्तिमान के लिए ये सब मुमकिन है। दिव्य आत्माओं यानी देवताओं का, जिनको कुरान ने कहीं पर नूर और कहीं पर रूह का, उनका बीच में होना जरूरी था, क्योंकि ये दिव्य यानी नूर रूपी और आत्मा यानी रूह रूपी हैं, इसलिए परमात्मा से संपर्क में हैं। और यही 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें तपस्या से पाक किए गए मानव शरीरों में अवतरित होती हैं, या जब वो मानव शरीर अपने को इतना पाक करता है कि इनसे उसकी आत्मा मिल सके, तो फिर उस आत्मा को ये दिव्य आत्माएं प्रयोग करती हैं परमात्मा के संदेश को पहुंचाने के लिए। ये भी एक पर्दा ही तो है जिसके माध्यम से अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब होता है। कुरान 42-51 से आपको दिव्य आत्माओं की, परमात्मा और इंसान के बीच के रिश्ते की अहमियत का ज्ञान हो गया। यदि नहीं हुआ तो अगली आयत 42-52 ना सिर्फ वाजे कर रही है कि पर्दे के मानी यही नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं हैं जो परमात्मा के पैगाम को इंसान तक पहुंचाने का काम करती हैं, बल्कि ये भी साफ कर रही हैं कि कुरान में कहीं नूर शब्द का प्रयोग हुआ और कहीं रूह का। वो इन 7 देवताओं की बात हो रही है जो दिव्य आत्माएं हैं, कहीं नूर कहा और कहीं रूह का, लेकिन वो दरअसल नूरानी रूहें हैं। देखिए कुरान 42:52, एंड सो वी हैव सेंट टू यू प्रॉफिट आर रूह बाय आवर कमांड, यू डिड नॉट नो ऑफ बुक एंड फेथ बिफोर, बट वी हैव मेड इट अ नूर by which we guide whoever we will of our servant, and you are truly leading all to the straight path। पैगंबर से कहा जा रहा है कि तुम्हारी तरफ रूह को हमने अपने हुक्म से भेजा। याद रखिए सूरह इन्ना अंज़लना में कहा गया था कि मलाइका और रूह हमारे हुक्म से अवतरित होते हैं और हमसे आदेश लेते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि हमने पैगंबर मोहम्मद की ओर अपने हुक्म से रूह को भेजा। अफसोस कि अनेक अनुवादकों ने एक जगह शब्द रूह आया तो अनुवाद जिब्रील किया, और 42-52 में रूह आया तो अनुवाद कुरान किया, जो दोनों गलत अनुवाद हैं। कुरान कह रहा है कि हमने अपने हुक्म से रूह को तुम्हारी तरफ भेजा, जबकि तुमको ना तो किताब का ज्ञान था और ना ईमान का, लेकिन हमने इस रूह को नूर बनाया जिसके माध्यम से हम जिसको चाहते हैं सीधे रास्ते की ओर हिदायत करते हैं। हमने रूह को नूर बनाया, यानी ये नूरानी रूह है और इसका काम ही मानवता की हिदायत करना है। ये दिव्य आत्मा है, लेकिन ये जो कुछ करती है परमात्मा के हुक्म से करती है। इसलिए कोई नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा यदि कृष्ण या मोहम्मद के जिस्म को ऑफिस बनाए है, तो दरअसल परमात्मा ही गुफ्तगू कर रहा होता है। अब जरा गौर कीजिए, कुरान के मौजूदा अनुवादक जिन्होंने 42-52 में शब्द रूह आने पर उसका अनुवाद किताब कर डाला, वो कैसा मज़ाक़ खेज अनुवाद बन जाता है जब वो अनुवाद करते हैं कि हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ किताब को भेजा, ना तो तुमको किताब का ज्ञान था और ना ईमान, और हमने इस किताब को नूर बनाया। अरे जब किताब भेजी ही नहीं गई थी तो फिर किताब का ज्ञान कैसे होता? कहा जा रहा है, असल में जो कहा जा रहा है वो ये कि हमने अपने हुक्म से हिदायत के लिए बनाई गई रूह को तुम्हारी तरफ भेजा, जिसके आ जाने से तुमको किताब का भी ज्ञान हो गया और मुकम्मल ईमान भी हो गया, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा उस नूरानी रूह से जुड़ गई, और क्योंकि ये रूह नूर भी है
यानी लाइट भी है। इसलिए तपस्या द्वारा पाक किए गए जिस जिस्म को ये नूर यानी लाइट ऑफिस के रूप में प्रयोग करने लगे, उसी के लिए कहा जाता है कि एनलाइटनमेंट मिल गई। एनलाइटनमेंट क्या है और एक ब्रह्मा से बनी अनेक दिव्य आत्माओं का एनलाइटनमेंट में क्या रोल है, ये समझना हो तो समझिए कि जब बुद्ध को एनलाइटमेंट हुई और उन्होंने अपनी अक्ल से सोचा कि मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया, अब मैं कहीं दूर जाकर जिंदगी गुजारूंगा, तो उनके सामने एक डिवाइन हस्ती आई जिन्होंने उनसे कहा कि एनलाइटमेंट इसलिए दी गई है कि भटकी हुई इंसानियत की हिदायत करो, ना कि सिर्फ अपने उद्धार में लगे रहो। आज हमने एक बार फिर विस्तार से आपको देवताओं यानी नूरानी रूहों की खिलकत का मकसद, कैसे वो पाक जिस्मों में अवतरित होते हैं और कैसे उनका काम मानवता को परमात्मा का पैगाम पहुंचाना और उसकी निरंतर हिदायत करना है, बतला दिया। यही ज्ञान अल्लाह की ओर का सीधा रास्ता है हर जमाने में, और इस पर चलकर ही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है। देखिए कुरान 42:13 42:13 He has ordained for the believers the way which he decreed for Noah, and what we have revealed to you, O prophet, and what we have decreed for Abraham, Moses and Jesus, commanding, uphold the faith and make no divisions in it. What you call the polytheists do is unbearable for them. Allah chooses for himself whoever he wills and guides to himself whoever turns to him. कुरान कह रहा है कि हर जमाने में यही सच्चा और सीधा मार्ग रहा है ब्राह्मण यानी अल्लाह तक पहुंचने का। हर जमाने में यही 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें हिदायत का काम कर रही थी। भले ही जिन पाक जिस्मों को ये दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें प्रयोग कर रही थी, उनमें किसी का नाम नूह, किसी का इब्राहिम, मूसा या ईसा हो, या फिर कृष्ण, बुद्ध या मोहम्मद हो। ईमान यही समझ बनाने में है, ना कि नूह को, इब्राहिम को, मूसा को और ईसा को, या फिर कृष्ण में, बुद्ध में और मोहम्मद में कोई अंतर करने या उनके पद को भिन्न मानने में। यही कुरान कह रहा है जब कह रहा है कि इस ज्ञान पर ईमान रखो, और उन सब के पास एक ही मैसेज आया है, इसमें डिवीजन ना करो। यह है कुरान का मैसेज। अब यदि मुसलमान डिवीजन करते दिखाई दें तो उन्होंने कुरान के मैसेज को समझा ही नहीं। आगे कहा जा रहा है कि अल्लाह अपने लिए जिसको चाहे चुन लेता है, और जो कोई भी उसकी ओर रुख करता है उसको हिदायत करता है। यही कारण है कि सैयद हैदर बार बार कहता है कि सैयद हैदर की बातें समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ब्राह्मण यानी अल्लाह की ओर सच्चे दिल से रुख कर लो, अपनी आत्मा को पाक करने की राह पर लगा लो कि वो मुकम्मल पाक दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों से करीब हो सके। तो तुमको हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, ना कि सैयद हैदर का। सैयद हैदर तो खुद एक गुनाहगार बंदा है। और यही कारण था कि बुद्ध ने जब कलयुग प्रारंभ होने के बाद आए थे, उन्होंने आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस बहस में नहीं पड़ो कि खुदा है कि नहीं है, क्योंकि तुम पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा गुनाहों में लिप्त है। इस आत्मा को पाक करने की मार्ग पर आगे बढ़ो, तब तुमको हक मिलेगा, तब तुमको खींच लिया जाएगा। लेकिन यदि तुम बढ़ोगे ही नहीं तो ऐसे ही गड्ढे में गर्क रहोगे। और बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, ये न समझ पाने के कारण अनेक लोग इस बहस में पड़ जाते हैं कि बुद्ध खुदा को मानते ही नहीं थे। पिछले लेक्चर्स में हम कुरान की कुछ दूसरी आयतें दिखाते आ रहे हैं जिनमें मुसलमान से कहा जा रहा है कि वो अल्लाह की तरफ से आए तमाम पैगंबरों पर न सिर्फ ईमान रखता है बल्कि उनमें फर्क नहीं करता यानी अंतर नहीं करता। और सूरह बकरा की एक आयत में कहा जा रहा है कि मुसलमान विभिन्न इलाकों और ज़बानों में अवतरित हुई तमाम किताबों पर ईमान रखता है और उनमें फर्क नहीं करता। कुरान वाज़े तौर पर पैगंबरों में फर्क ना करने की बात कर रहा है और मुसलमान करते हैं, जबकि वेद और उपनिषद से भी और कुरान से भी साबित है कि यही 7 नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं हर पैगंबर यानी अवतार को एनलाइटनमेंट देने यानी उनके जिस्म को ऑफिस बनाकर उसके माध्यम से अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने और इंसानियत को हिदायत देने की जिम्मेदार थी। एक पर्दे की तरह, एक बीच की राह की तरह, एक रस्सी की तरह जो इधर से जुड़ी है और उधर से जुड़ी है। और कुरान वाज़े तौर पर किताबों और सहीफों में भी अंतर न करने की बात कर रहा है, क्योंकि विभिन्न भाषाओं और इलाकों में पैगाम भले ही आ रहा हो, उसका सोर्स भी एक ही था और पैगाम भी एक ही था, जिसको ना तो हिंदू समझ पाए और ना मुसलमान। कुरान 42:15 में भी साफ कहा जा रहा है कि ए पैगंबर कह दीजिए कि मैं हर स्क्रिप्चर यानी कुरान में यकीन रखता हूँ जो अल्लाह की ओर से अवतरित हुई।
पैगंबर की सुन्नत पर लंबी दाढ़ी रखने और अनेक दूसरे काम करने वाले मुसलमान क्यों भूल जाते हैं कि उनका रब पैगंबर से कहने को कह रहा है कि अल्लाह की ओर की आई तमाम किताबों पर हमको यकीन रखना है और उनमें फर्क नहीं करना, जैसा कि कुरान कह रहा है हम सब का रब अल्लाह यानी ब्राह्मण है और कोई नहीं है। हर कोई अपने अपने कर्म का जिम्मेदार है, इसलिए हमको हक नहीं बनता हम किसी के कर्म की बुनियाद पर कोई फैसला ले, किसी को सजा दे। देखिए कुरान 42:15, बिकॉज ऑफ दैट ओ प्रॉफिट विल इनवाइट ऑल, बी स्टेडफास्ट एज यू आर कमांडेड एंड डू नॉट फॉलो डिजायर्स and say I believe in every scripture Allah has revealed and I am commanded to judge fairly among you. Allah is our Lord and your Lord. We will be accountable for our deeds and you for yours. There is no need for contention between us. Allah will gather us together for judgment and to him is the final return. साफ कहा जा रहा है कि अंतिम वापसी केवल अल्लाह यानी ब्राह्मण की ओर होगी। कुरान 42:20 में बताया जा रहा है कि हमारे पास दोनों रास्ते हैं, हम आखिरी वापसी पर अपनी बेहतरी का रास्ता चुन लें या फिर यदि हम केवल इस दुनिया के लाभ चाहते हैं तो वो चुन ले। जो हम चुनेंगे वही हमें मिलेगा, दुनिया चुनेंगे तो फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये याद रखने की बात है। समझिए नमाज पढ़ी और दुआ मांगी कि नौकरी दिला दे, दौलत दे दे, शोहरत दे दे, नामो नमूद दे दे, तो फिर यही मिलेगा और यही मिलेगा। उस इबादत के बदले आखिरत का इनाम नहीं मांगने लग जाइएगा। आखिरत का इनाम तो जब मिलेगा जब कर्म केवल और केवल अंतिम जमाने के लाभ को याद रखते हुए किया जाएगा या फिर दुनिया में किसी प्रकार के अटैचमेंट या डिटैचमेंट के भाव को मन में लाए बिना बस और बस उसके लिए किया जाएगा। देखिए कुरान 42:20, Whoever desires the harvest of the hereafter, we will increase their harvest. And whoever desires only the harvest of this world, we will give them some of it, but they will have no share in the hereafter. आपने देखा आपको कर्मों का फल अंतिम जमाने में भी मिल सकता है यानी स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी के रूप में, और दुनिया में भी मिल सकता है जैसे धन दौलत शोहरत आदि के रूप में। ये पैगाम है अल्लाह की ओर का पैगंबर के मुख से, और जो पैगाम पैगंबर मोहम्मद के मुख से हम तक आया उसको मुसलमानों ने कुरान कहा। यानी अब तुम दुनिया के लिए काम कर रहे हो तो फिर उसका रिवॉर्ड आखिरत में नहीं मांगने लग जाना। दुनिया में बेहतरी के लिए और दुनिया की खुशी के लिए तुम सारे कर्म कर रहे हो, अल्लाह के नाम पर भी जो कर्म कर रहे हो उससे बदले में दुनिया के इनामात मांग रहे हो, तो फिर दुनिया के इनामात तो मिलेंगे क्योंकि वो दुआओं का सुनने वाला है, लेकिन अंतिम जमाने में रिवॉर्ड तब मिलेगा जब तुम्हारी नियत में खालिस तौर पर बस अल्लाह हो और कोई ना हो। पैगंबर मोहम्मद ने बेहद तपस्या की होगी, तब उनके जिस्म को 7 दिव्यात्माओं में से एक ने चुना पैगाम पहुंचाने के लिए। लेकिन ये क्या, पैगंबर मोहम्मद से अल्लाह कहने को कह रहा है कि अपने मानने वालों से कह दीजिए कि मैंने जो पैगाम दिया है उसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से यानी रिश्तेदारों से मवद्दत रखो, उनको ऑनर दो। कुछ मुसलमान कहते हैं कि पैगंबर अपने कुछ खास रिश्तेदारों से बेइंतहा मोहब्बत की खातिर कभी बेटी के एहतराम में खड़े हुए जाते थे, कभी हसन और हुसैन को कंधों पर बिठाए नजर आते थे, कभी छोटा सा बच्चा हुसैन नमाज के दौरान सिजदे में पीठ पर सवार हो जाए तो देर तक सिजदे से सिर नहीं उठाते थे। और यही कारण है कि मुसलमान कहते हैं कि ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी कुछ खास घर वालों से, जबकि ये मुसलमान भूल जाते हैं कि कुरान ही एक दूसरी जगह पर कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद कुछ नहीं कहते सिवाय उसके कि जो अल्लाह की तरफ से होता है। 42-23 में कुरान में अल्लाह ही कह रहा है कि यह पैगंबर कह दो कि मैं तुमसे कोई इनाम या बदला नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों यानी अहल बैत से मवद्दत रखो, उनका कहना मानो, उनसे कुर्बत रखो। देखिए कुरान 42-23, That reward is the good news which Allah gives to his servants who believe and do good. Say, O Prophet, I do not ask you for a reward for this message, only honor for my kinship. Whoever earns a good deed, we will increase it in goodness for them. Surely Allah is all forgiving, most appreciative. यानी अल्लाह की तरफ से कुरान अवाम को जनता को दे दिया उनकी भलाई के लिए और बदले में कुछ नहीं मांग रहे, यानी इबादतें नहीं मांग रहे, अल्लाह की तरफ झुकना नहीं मांग रहे, यानी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, और मांग रहे हैं तो बस ये
कि कराबतदारों से मवद्दत रखो। किसके कराबतदार ये नहीं लिखा, अवर या माई तो ब्रैकेट में लिखा गया है। अहलल बैत मैं बताता आ रहा हूं, अहलल बैतुल्लाह है, पास में बैतुल्लाह था, उस बैतुल्लाह के अहल जो लोग हैं वो अहलल बैत हैं। तो यहां पर भी ये नहीं कहा जा रहा कि प्रॉफिट से कह दो कि मेरे, यानी प्रॉफिट कह दें कि तुम मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो, बल्कि मेरे तो ब्रैकेट में लगाया इसलिए कि समझ ही नहीं पाए कि क्या बात हो रही है। कराबतदारों से जो करीब हैं, जो पर्दा बनते हैं इंसान और खुदा के दरमियान मैसेज के आदान प्रदान के लिए, उनसे मवद्दत रखो, उनसे करीब रहो, उनकी बात को मानो, उनको रस्सी के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया है कुरान में। और यही कारण है कि एक जगह कुरान में कहा जा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को थामे रहो मजबूती से, मानो जैसे अल्लाह को पता हो कि तुम अहले बैत के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे। पैगंबर की आंख बंद हुई कि पैगंबर की बेटी फातिमा के घर के सामने भीड़ जमा हो गई कि अली को बाहर निकालो। दरवाजे पर आग लगा दी गई, किसी ने दरवाजे को ठोकर मारी तो दरवाजे और दीवार के बीच में फातिमा दब गई। दरवाजे की लकड़ी की कीलों ने फातिमा की पसलियां तोड़ दी और उनके पेट में बच्चा मर गया। फिर भीड़ फातिमा के घर में घुस गई और अली को निकालकर उनके गले में रस्सी बांधकर बाहर लाई। उनके गले में फंदे की शक्ल में रस्सी डालकर उन्हें खींचते हुए मस्जिद तक ले गए। जिस दिन वेद का सही अनुवाद आप करेंगे, आप पाएंगे कि यह पूरा किस्सा वहां भी मौजूद है। मैं तो कितनी ही जगहों पर दिखाता आ रहा हूं कि आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि के नाम से जिन देवताओं का उल्लेख वेद में हुआ है, जिनको दर्जनों नाम से याद किया गया है, उनके किसी छिपी हुई जगह पर मानव शरीर में नवजात बच्चों के समान फिर से जन्म लेने की बात ऋग्वेद कर रहा है। बल्कि पाक तत्वों से बनी 7 दिव्य आत्माएं थी जो इस सृष्टि के डॉन के समय, यानी सृष्टि के एकदम प्रारंभ में जब पौ फटती है, जब सुबह होती है, ऐसा ऋग्वेद ने बताया, क्रिएट की गई थी, जो किसी आने वाले समय में फिर से नवजात बच्चों के रूप में पैदा होने वाली थी। इन्हीं को कुरान ने अहलल बैत यानी अल्लाह के घर के लोग बताया। और यही कारण है कि मोहम्मद के मुख से इन कराबतदारों से मवद्दत रखने को ही तमाम हिदायत और शिक्षा का रिवॉर्ड बताया जा रहा है। ये कराबतदार वो हैं जो रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये राज भी मुसलमान नहीं समझ पाए और अनेक सेक्स में बट गए। लेकिन कुरान एक और राज की तरफ से भी पर्दा उठा रहा है, जब कह रहा है कि कोई समय ऐसा आएगा जब इंसान को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, जब उस तक सही नॉलेज पहुंचेगी और जिस नासमझी के कारण वो विभिन्न सेक्स में बटे थे, वो नासमझी समाप्त हो जाएगी। ये ज्ञान कहां से आएगा? कोई नहीं जानता कि सेक्स में बटे हुए मुसलमानों को ज्ञान वेद और उपनिषद से मिलेगा। देखिए कुरान 42:14, They did not split into sects out of mutual envy until knowledge came to them. Had it not been for a prior decree from your Lord for an appointed time, the matter would have certainly been settled between them at once. And surely those who were made to inherit the scripture after them are truly in alarming doubt about this. आपने देखा जब सत्य का ज्ञान आएगा और कुरान की भविष्यवाणी है कि ऐसा होगा, तब तमाम शक और शुबहात जिनकी बुनियाद पर किताब के मानने वाले विभिन्न सेक्ट्स में बटे हैं मिट जाएंगे। और ऐसा होगा एक अपॉइंटेड टाइम पर। वो अपॉइंटेड टाइम जिसकी ओर कुरान ने इशारा किया अब करीब है। अब आप समझे क्या अहमियत है अहले बैत की, जिनकी पाकीज़गी की गारंटी कुरान ले रहा है। ये गारंटी इसलिए ली गई क्योंकि वेदों और उपनिषदों ने जो डिवाइन क्रिएशन प्लान बताया था, उसमें परमात्मा द्वारा क्रिएट की गई दिव्यात्मा को परफेक्टली प्योर तत्वों से बना बताया गया था। उस एक दिव्यात्मा के डिवीजन से 7 दिव्यात्मा क्रिएट हुई, जिनमें एक देवी है जो 7 की 7 वैसे ही पाक थी और हूबहू उस पहली के समान थी, जिससे डिवीजन पर ये 7 हुई, जिनका काम हर जमाने में अल्लाह और उसके बंदों के बीच एक लिंक, एक सीढ़ी या फिर एक रस्सी का काम करना था। यही कारण है कि कुरान ने भी कहा और अनेक कई स्क्रिप्चर्स ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम दो, क्योंकि इस रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ते हुए ही तुम सीधे रास्ते पर चलोगे, मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त कर सकोगे। और क्योंकि इनके ही मार्ग पर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है, इसलिए जुल्मत यानी तमस की सारी कोशिश बस और बस यही रही है हर जमाने में कि इनके मार्ग से इंसान को गुमराह कर दे, ऐसी भूल भुलैया का जाल बिछा दे कि सच की तलाश में भटकने वाले इंसान के लिए भी
इनकी समझ तक पहुंचने के रास्ते में रुकावटें खड़ी हो जाए, लेकिन सत्य को सामने आना है, ये भी कुरान का वादा है जो पूरा होकर रहेगा। जैसे हमने कुरान 42:14 से दिखाया, रब की तरफ से तय हो चुका है कि एक खास समय आने पर हकीकतों को जाहिर होना है। Had it not been for a prior decree from your Lord for an appointed time, जुल्मत यानी तमस्सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते से गुमराह करने की चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, स्क्रिप्चर्स की समझ पर गफलत और नासमझी के चाहे जितने भी पर्दे डालने की कोशिश कर ले, हकीकत को वाज़े होना है, इसलिए क्योंकि वेदों और कुरान के भेजने वाले ने इनमें ही ऐसे राज छिपा रखे हैं जिनके वाज़े होने पर इंसानियत की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिब्रील, मीकाइल और अज़ाज़ील वगैरह फरिश्ते जिनको तुम बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हो, ये तो दरअसल इन्हीं दिव्यात्माओं के दर के खादिम हैं और अल्लाह ने इन्हीं के सुपुर्द सारी सृष्टि को चलाने का जिम्मा दे रखा है। वेद कहता है, ओ ऑल क्रिएटिंग देव, प्लीज स्वीप अवे फ्रॉम अस ऑल सिंस, vices and miseries and grant us all that is beneficial and auspicious। याद रखने की बात यह है कि वेदों और उपनिषदों के अनुसार इन दिव्य आत्माओं के क्रिएशन के बाद की तमाम क्रिएशन को उनकी ताकत के अधीन क्रिएट किया गया, यानी हम उनकी ताकत की वुसअतों को जान ही नहीं सकते क्योंकि सारी दुनिया इनकी ताकत के अधीन है। तुम इनको नहीं समझ सकते तो तुम अल्लाह को क्या पहचानोगे? शायद यही बात अली कहना चाहते थे जब एक स्थान पर उन्होंने कहा कि तुम हमारे बारे में जितनी बड़ाई सोच सकते हो सोच लो, हमको उससे बड़ा पाओगे। बस एक शर्त है कि हमको अल्लाह की बंदगी से बाहर नहीं करना, क्योंकि तुम हमको नहीं पहचान सकते, क्योंकि तुम हमारी ताकत के अधीन हो, पर हम बंदे हैं उस अल्लाह के, उस कादर मुतलक एब्सोल्यूट ब्रह्म यानी ब्राह्मण के। साफ है कि इन दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों को इतनी ताकत दी गई कि ये सारी सृष्टि चलाती है। हमारे गुनाह, बुराइयों और परेशानियों को दूर करने वाले और दुनिया और आखिरत में हमारी बेहतरी का सामान मुहैया करने वाली यही दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें हैं, जिनके बारे में मैं कई लेक्चर्स और अपनी किताबों में वेद से दिखा चुका हूँ कि जब ये हस्तियां जिनका क्रिएशन सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था फिर से नवजात बच्चों के समान किसी छिपी हुई जगह पर पैदा होंगी, तो वो जगह वही होगी जिसकी निशानदेही इब्राहिम ने अपने अल्लाह के हुक्म से दूर तक फैले सहरा के मध्य में एक वीरान इलाके में बैतुल्लाह तामीर करके कर दी थी, क्योंकि इस बैतुल्लाह के अहल अफराद यानी अहल बैत यहीं पर अवतरित होना था। इन अहल बैत का भला आम इंसानों से तकाबुल यानी मुकाबला क्यों कर मुमकिन हो सकता है? ये हस्तियां भले ही आम इंसानों की तरह रह रही हों, खा पी और उठ बैठ रही हों, इनके जिस्म को वो दिव्य आत्माएं ऑफिस बनाई थी जो तमाम इंसानियत को हिदायत देने की जिम्मेदार है। हसन अल्लाह यारी इनकी जिंदगी के वाकयात को किताबों से पढ़कर और सुनाकर इनकी हक्कानियत साबित करने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में इतना आगे बढ़ जाता है कि एरोगेंस के लेवल तक पहुंच जाता है और हमारे अहले सुन्नत भाइयों की दिल आजारी का सबब बनता है। याद रखो, हसन अल्लाह यारी अहल बैत के असली मकाम को अगर अहले सुन्नत नहीं समझ पाए तो तुम अहले तशी भी नहीं समझ पाए। इनके रोल और मकाम को समझने के लिए तुमको वेदों और उपनिषदों का दामन थामना होगा। ये तो अल्लाह का ही सिस्टम है कि आपस में सेक्ट्स बटे हुए हैं, जैसा कि कुरान कह रहा है, जैसा मैंने अभी तुम्हें दिखाया। और जब तुम वेदों से और दूसरी डिवाइन किताबों के सही अनुवाद कर लोगे तब तुम हक को पाओगे, उनकी असल हकीकत तब तुम पर वाज़ेह होगी। हसन अल्लाह यारी विभिन्न हदीसों और आयतों से और उनके ज़माने में हुए वाक़यात के माध्यम से अहल बैत को पहचानवाने की कोशिश में तो लगा है, लेकिन भूल जाता है कि किसी भी काम के पीछे दिल में छिपी नीयत सबसे अहम होती है। तो मस्जिद की मेहराब में भी अल्लाह के लिए भी नमाजें अदा कर सकते हो, दुनिया के लिए भी इबादत कर सकते हो और शैतान के लिए भी कर सकते हो। तुम किसी विधवा यानी बेवा की मदद तीनों नियतों से कर सकते हो। तुम अपनी नौकरी या कारोबार तीनों नियतों से कर सकते हो और तुम अपने बच्चों की परवरिश तीनों नियतों से कर सकते हो। अल्लाह कह रहा है कि जब दुनिया के लाभ में कोई कर्म कर रहे हो, उस कर्म से तुम्हें दुनिया का लाभ मुतवक्के है, तो फिर अंतिम जमाने में उस कर्म का कोई बदला मांगने की कोशिश नहीं करना। हम कुरान 42:20 में तुमको पढ़कर सुना चुके हैं, जो कह रही है कुरान 42:20, Whoever desires the harvest of the hereafter, we will increase their harvest, and whoever desires only the harvest of this world,
वी विल गिव देम सम ऑफ इट बट दे विल हैव नो शेयर इन द हेयर आफ्टर। जो कोई आखिरत के नियत से कर्म करता है वो फायदे में, और जो कोई दुनिया के लाभ की खातिर कर्म करता है उसको दुनिया के लाभ अवश्य मिल जाएं, लेकिन आखिरत में उसको कोई फल नहीं मिलेगा। जब अल्लाह यारी के इल्म से मरूब कुछ शिया दोस्तों ने मुझसे उसकी तारीफ के पुल बांधे और कहा कि मैं उसको ज़रूर सुनूं, तो मैंने उसके 1-2 वीडियो देखे, लेकिन फिर आगे नहीं देखे, क्योंकि मुझे लगा कि इसका तरीक़ा अहल बैत का तरीक़ा नहीं है। अली भले ही जान रहे हो कि रसूल ने गदीर में अपने बाद उनको मौला बताया था। जब अबू सुफियान ने अली से सहानुभूति जताते हुए कहा कि ए अली, तुम कहो तो मैं मदीना की गलियों को घुड़सवारों और प्यादों से भर दूं, तो अली का जवाब था कि तू कब से इस्लाम का खैर खा हो गया। याद रखने की बात है कि अली का मकसद इस्लाम की खैर खाई थी, हर हाल में, भले ही उनका हक उन्हें ना मिले, क्योंकि अली का इस्लाम ही वो सनातन मार्ग था जिसकी तरफ इंसानियत को लाने के लिए ये 7 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें हर जमाने में कोशा रही, इसके लिए कुर्बानियां दी। लेकिन जुल्मत यानी तमस ने हर कोशिश को गुमराही में बदल दिया। अली के गले में रस्सी बांधकर खींचा गया और वो खामोश रहे। फातिमा की पसलियां टूटी और पेट का बच्चा मारा गया, लेकिन अली ने खामोशी इख्तियार रखी और हर लम्हे अपने से पहले के खलीफाओं को बेहतरीन मशवरे देते रहे। यहाँ तक कि हजरत उमर ने कहा कि यदि अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। ये सब इसलिए क्योंकि इन दिव्य आत्माओं के क्रिएशन का मकसद ही हर जमाने में इंसानियत को ब्राह्मण यानी अल्लाह की वंदना और इबादत की ओर लेकर आना था, नूरानी रूह की हैसियत से भी। और जब ये नूरानी रूहें इंसानी जिस्मों को ऑफिस बनाती हैं, तब भी जुल्मत यानी तमस ने तमाम दुनिया को अंधेरे में खींच लिया था। जब ये दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें एक बार फिर अरब के छिपे हुए इलाके में मानव शरीर में अवतरित हुई और इंसानियत को एक बार फिर ब्राह्मण यानी अल्लाह की वंदना और इबादत के रास्ते पर लगाया। पैगंबर मोहम्मद ने जब इंसानियत को सीधी राह दिखाई तो जुल्मत ने तमाम तर कोशिशें कर डाली उस राह में पत्थर बिछाने की, लेकिन बड़े जत्नों के बाद जुल्मत यानी तमस द्वारा जकड़ी रूहों ने बड़ी संख्या में सत्य मार्ग को अपनाकर उस पर चलना शुरू किया। एक ब्राह्मण यानी अल्लाह की इबादत करने वालों को सेक्स में बांध देना जुल्मत यानी तमस का काम था, और अली नहीं चाहते थे कि किसी भी हाल में एक खुदा की वंदना और इबादत करने वालों में बंटवारा हो। आज यदि कोई अपने को अल्लाह का यार कहने वाला सीधे मार्ग पर चलने वालों के दरमियान भाईचारे को बढ़ाने की बात न करते हुए दूरियां फैलाने की बात करे, तो वो दरअसल शैतान से यारी दिखा रहा है। हिदायत देना मेरा या अल्लाह यारी का काम नहीं है, बल्कि कुरान और गीता से साबित है कि ये परमात्मा का और दिव्यात्माओं का काम है। हमारा काम इंसानियत के दरमियान दोस्ती और भाईचारा बढ़ाना होना चाहिए, ना कि उनमें तफरीका फैलाना। याद रखिए, तफरीके से ही शब्द फिरका बना है, और ये किसी भी हाल में अल्लाह वालों का शेवा नहीं हो सकता कि वो इंसान और इंसान में दूरी बढ़ाए, उनमें आपस में नफरतें बढ़ाए। हक को तो वाज़े होना है। ये हर जमाने में ब्राह्मण यानी अल्लाह की राह पर चलने वालों से भविष्यवाणी की गई। यही सबब है कि सनातन धर्मियों से बताया गया कि एक समय आएगा कि सब के सब इस मार्ग पर आ जाएंगे। यहूदियों से बताया गया कि एक वक्त आएगा जब मूसा का दीन सब और फैल जाएगा। ईसा के मानने वालों से बताया गया कि ईसा के मार्ग पर सारी इंसानियत आ जाएगी, और मुसलमानों से बताया गया कि तमाम इंसानियत इस्लाम यानी सलामती का रास्ता यानी सनातन रास्ता कबूल कर लेगी। सब ने अपनी अपनी दीवारें खींच ली और भूल गए कि जो वेद का रास्ता था वही मूसा और ईसा का रास्ता था, और वही रास्ता मोहम्मद बता रहे थे, क्योंकि एक नूरानी रूह से बनी 7 नूरानी रूहें यानी दिव्यात्माएं ही हर जमाने में हिदायत का काम कर रही थी। तुमने धर्म बनाए और धर्म के बाद सेक्स बनाए और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हो, लेकिन असल में तुम खुद बहके हुए हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह उस हद तक पाकीज़गी की राह पर आगे नहीं बढ़ सकी कि आगे बढ़ जाने वालों में निकाल लिए जाने में से हो जाए। सैयद हैदर का मानना है कि जो इस्लाम में तफरीके यानी फ़िरक़ों को बढ़ावा दे वो अहल बैत की शिक्षा से दूर है, और जो हिंदुओं और मुसलमानों और यहूदियों और ईसाइयों में दुश्मनी को बढ़ावा दे वो भी शैतानी कर्म कर रहा है, क्योंकि सिराते मुस्तकीम यानी सनातन सीधे रास्ते से तो बहके सभी हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे यहूदी, चाहे ईसाई, चाहे मुसलमान, और मुसलमानों में चाहे शिया या सुन्नी। सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते से जुल्मत यानी तमस ने सबको इधर या उधर बहका दिया।
हिदायत उसकी तरफ से है और वो ही देगा। लेकिन अगर हमने इंसानियत को छोड़ दिया, भाईचारे को छोड़ दिया, तो ये किसी भी हाल में दिव्य आत्माओं द्वारा दिखाए गए मार्ग से विपरीत होगा। अंत में उपनिषद का बस एक हिस्सा, जो मेरे अनुसार बस और बस अली के लिए और उनकी खामोशी को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया हो सकता है। सुनिए, श्वेताश्वतरा उपनिषद 4:6 Two birds, companions who are always united, cling to the self same tree. Of these two, the one eats the sweet fruit and the other looks on without eating. 4:7 On the self same tree, a person immersed in the sorrows of the world is deluded and grieves on account of his helplessness. When he sees the other, the Lord who is worshipped and his greatness, he becomes freed from sorrow. हसन अल्लाह यारी को सुनते हो तो सुनो कि बात कुछ कुछ सही कहता है, लेकिन तरीका बहुत ही गलत है। अली का तरीका नहीं है। नियत में अल्लाह है कि शैतान, ये तो बस अल्लाह जानता है, या फिर अल्लाह यारी खुद जानता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि एक रब की इबादत करने वालों में बंटवारा ना हो। यही सबब बना बेयार मददगार चिड़िया के तमाम दुख दूर हो जाने का। और ये चिड़िया वो थी जो उस एक नूरानी रूह से जुड़ी थी, सेल्फ सेम ट्री से जुड़ी थी। यानी ये बात उन्हीं रूहों की हो रही है जिनकी बात हम कर रहे हैं। उस रब की इबादत करने वालों के दरमियान अपनी एरोगेंस से नफरतें बढ़ाकर तुम अली वाले तो यकीनन नहीं हो सकते। एक उम्मत का पैगाम पहुंचाने के पीछे क्या कुछ खोना पड़ा तुम शायद भूल गए, और अब तुम खुद उम्मत का शिराजा बिखेरने की कोशिश करने वालों में शामिल हो रहे हो। ये अली का शेवा तो नहीं है। सोचो।